साथिया के आज के एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि वहाँ पर गहना आ जाके कहती है कुछ अनब शनब सुहानी के बारे में, जो कि सच ही होता है। लेकिन सुहानी कहती है कि ऐसे तुझ में नहीं, तेरी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। तो गहना कहती है कि धोखेबाज कौन है और किसका प्रॉपर्टीज़ में इंटरेस्ट है, ये तो अब सामने आएगा सासू माँ जी। तो सूर्या पूछते हैं कि क्या कह रहे हो तुम, मेरी माँ धोखेबाज है। तो गहना कहती है कि अब तुम सही समझ रही हो, तुम्हें पता नहीं है कितना बड़ा राज छुपा हुआ है तुमसे। तो सूर्या कहता है कि मेरा दिमाग ऑलरेडी ख़राब है, उसे और ख़राब मत करो। तो सूर्या को कहता है कि बिना सच बताए मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगी सूर्या। तो सुहानी कहती है कि रहने दे सूर्या, बोल देने दे इसे, आज देखते हैं कि ये क्या नया बकवास लेकर आई है। तो गहना कहती है कि यह औरत जो तुम्हें प्यार करने का ढोंग कर रही है, दरअसल ये तुम्हारी असली माँ ही नहीं है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि इस घर में तुम्हें सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, क्यों भाई साहब को प्रेफरेंस दिया जाती है तुमसे ज़्यादा, क्यों उनकी गुना तुम काट रही हो, और आज क्यों ये प्रॉपर्टी भाई साहब के नाम किया जा रहा है, क्योंकि ये तुम्हारी असली माँ ही नहीं है। तो सूर्या कहता है कि आज तुमने सारी हदें पार कर दी है गहना, मेरे सामने मेरी माँ पे इल्ज़ाम लगा रही हो। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो उसे वहाँ से लेने वाला ही होता है कि सुहानी कहती है एक माँ और एक बेटे को अलग करने के लिए तो इतनी घिनौनी हरकत कर सकती मैं सोच भी नहीं सकती थी। आज तुमने एक माँ के कोख पे ऊपर हाथ सवाल उठाए और सूर्या के सर के ऊपर हाथ रख के गहना सुहानी कहती है कि मैं तुम्हारी ही माँ हूँ। तो गहना कहती है कि खबरदार जो मेरे पति की झूठी कस्में खाई तो सूर्या गहना के ऊपर और भी भड़क जाती है। तो गहना सूर्या को वो अडॉप्शन पेपर्स पढ़ने के लिए कहती है। तो सूर्या उसे पढ़कर सुहानी से कहती है कि यह कागज़ तो झूठ नहीं हो सकता ना माँ। तो सुहानी कहती है कि तुझे पेपर्स चाहिए ना, आज एक कागज़ का टुकड़ा माँ होने का प्रमाण देगा कह के वहाँ से सुहानी चली जाती है। तभी सारे लोग हॉल में आकर बैठे हुए होते हैं। तो दादी पूछती है कि क्या हुआ है, इतना सन्नाटा क्यों है। तो ऊपर से सुहानी आ जाती है और सारा पेपर्स, फोटोज़ और उसके बचपन की यादें सब कुछ फेंकने लगता है सूर्या के ऊपर। और तभी सुहानी उसे बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखाने लगती है और बचपन के सारे फ़ोटोज़ भी सुहानी उसको दिखाने लगती है, जिसको देखकर सूर्या सुहानी पे बिलीव कर देता है। और उसके बाद सुहानी नीचे आके कहती है कि ये सब तुझे मेरा प्यार या फिर ढोंग लग रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि माँ से ज़्यादा कीमती हो गई है ये कागज़ के टुकड़े। और तभी ये गहना कुछ कहने वाली होती है कि सुहानी कहती है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो गहना, सूर्य तुम्हारी बात सुनेगा। आज मेरा प्यार हार गया, मेरी माँ होने की सबूत कागज़ों में देना पड़ा, लेकिन तुम एक पल्ले में ही जीत गई। तुम्हारी फेक अडॉप्शन पेपर्स ने मेरे बेटे को मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। तो सूर्या सुहानी के पास जाकर कहती है कि आई एम रियली सॉरी, आज मैं अपनी नज़रों में खुद गिर गया हूँ। आप नहीं, मैं आपका बेटा कहलाने की लायक नहीं हूँ और ये सब हुआ है इसकी वजह से। तो गहना कहती है कि मैं खुद नहीं तुम्हारे माँ के बातों में फंस गई, मैंने कानों में सुना है उसे किसी से कहते हुए कि तुम उनके बेटे नहीं हो, और वो अडॉप्शन पेपर्स वो भी मुझे इन्हीं के कमरे से ही मिली है। तो सूर्या उसके ऊपर हाथ उठाने वाला होता है कि सुहानी सूर्या को पकड़ लेता है और कहती है कि सुहानी इसे छूकर हाथ गंदे मत कर, इसको सजा अपने आप ही मिल जाएगी। तो सूर्या कहता है कि देखा मेरी माँ को तुमने उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, फिर भी तुम्हारे लिए वो कुछ भी बुरा नहीं सोचते हैं। तुम भी एक औरत हो, तुम्हें ये सब करते हुए एक बार भी शर्म नहीं आई क्या। तो वहाँ पर स्वरा आगे कहती है कि तुम क्यों अपने हाथों इतना बड़ा घर बर्बाद कर रही हो, तुम तो लकी हो बहुत, तुम्हें इतनी प्यार करने वाला पति मिला है। तो वहाँ पर कनक कहते हैं कि जहाँ भी जाती हो स्वरा सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन ही करती हो, और कहना तुम भी। तो सूर्या कहता है कि बस अगर तुम थोड़ी देर यहाँ पर रुकी तो भाई वो कर दूंगा जो मैं सोच भी नहीं सकता, और वहाँ से सूर्या चलने लगता है। तो गहना भी उसके पीछे पीछे ही चली जाती है। और तभी गहना सूर्या के पीछे पीछे आकर कमरे में कहती है कि मैंने सच में किसी के साथ बात करते हुए सासू माँ जी को सुना था, मेरी बातों पर भरोसा करो। तो सूर्या उसे
खींच के अंदर लेकर आती है और कहती है कि भरोसा करूँ मैं तुम पर, जिसने हर बार मेरा भरोसा को तोड़ा है। तुम पर तो मुझे दया आ रही थी, खुद को कोसने लगा था कि इतना सब कुछ सुलूक कर रहा हूँ तुम पे, लेकिन तुम तो हमदर्दी के लायक नहीं हो। तभी सूर्या गहना को गाली करके वहाँ से निकल रही होती है कि गहना के पास सुहानी आ जाती है और कहती है कि सूर्या को अब भूल जाओ, इस कदर नीचे गिरा दिया है मैंने तुझे उसके नज़र में कि वो अब कभी भी नहीं आएगा। और तुम्हें क्या लगा था तुम सूर्या की नज़र में अगर उठोगी तो मैं सिर्फ देखती रहूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी? मैंने उसी वक्त ही तुम्हें नीचे गिराने का प्लान बना दिया था। सूर्या को अडॉप्ट करना, वो खोल सब कुछ फेक था, वो तो एक जाल ही था जिसमें तुम आसानी से फंसती चली गई। ये सब मेरा प्लान था, सूर्या मेरा असली बेटा है। तुम तो इतना गिर गई कि अब उठ भी नहीं सकती, और तुम्हें एक फ्री के एडवाइस देती हूँ, सुहानी सेठ को कभी चैलेंज मत करना। तभी सूर्या को गहना थोड़ी देर बाद खाना परोसने वाली होती है कि सूर्या कहता है कि तुम्हारे हाथों से मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो गहना कहती है कि मेरे ऊपर गुस्सा हो, खाने पर क्यों निकाल रही हो? तो सूर्या वो प्लेट को ही फेंक देती है। तो वहाँ पर सुहानी उठती है और उसके लिए खाना परोसने लगता है। तो सूर्या कहता है कि तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता, बोला ना खाना नहीं खाना है, निकलो यहाँ से। तो सूर्या वहाँ पर सुहानी के हाथ से खाना खाने लगता है। तो सोरा सोचती है कि सही मौका है सूर्या को इम्प्रेस करने की और कंधा देने की। और तभी गहना के पास आती है सोरा और कहती है कि ये जो भी हो रहा है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मैं सूर्या के साथ बात करूँगी, तुम फिक्र मत करो। ये कह के उसे वो बहला देती है और जिसको सारा कुछ बातें कनक सुन रही होती है और सोचती है कि दोनों बहनों में इतना प्यार, दाल में कुछ तो काला है, कह के वो दोनों पे ही नज़र रखने लगती है। तभी वहाँ पर सोरा गहना कुछ समझाने लगती है और तभी थोड़ी देर बाद सोरा निकल जाती है सूर्या के ऑफिस के लिए। तो ये सब कुछ कनक देख रहा होता है और सूर्या के पास जब आता है सोरा, तो सूर्या कहता है कि ये तुम अंदर बिना पूछे कैसे चली आई? तो उसके टेबल के ऊपर ही बैठती है सोरा और उसे समझाने लगती है कि तुम अब अकेले हो और तुम्हारे साथ देने के लिए मैं आ गई हूँ। तो सूर्या कहता है कि मैं अकेले हूँ, ये तुमने कैसे सोच लिया? ये कह के सूर्या उसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं कह के उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देता है। तो सोरा तो बहुत गुस्सा हो जाता है और सोचती है कि इसे तो मैं ज़रूर अपना बना के ही रहूँगी कभी ना कभी। और वो जा ही रही होती है कि कनक उसे पीछे से पकड़ लेती है और तभी सोरा को कहती है कि तुम तो पूरी ड्रामा कोई नहीं हो। तो सोरा कहती है कि ऑनलाइन क्लासेस भी देती हूँ, ज्वाइन कर लो। तो कनक कहती है उसकी ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो जो तुम्हारी रिकॉर्ड कर लिया हूँ इससे ही सीख लूँगी। लेकिन सोरा वो वीडियो को देखकर थोड़ी सी भी डरती नहीं है, बल्कि वो कनक को एक ऑफर देती है कि गहना के साथ मेरा पुरानी दुश्मनी है, तुम्हारा भी गहना के साथ दुश्मनी ही है, तो हम दोनों दुश्मन होके क्या करेंगे, हम एक हो जाते हैं। कह के वो हाथ बढ़ाने लगती है। तो कनक कहती है कि प्रॉपर्टी सारा कुछ मेरा। तो सूर्या कहती है ठीक है तुम प्रॉपर्टी ले लो, लेकिन सूर्या को मैं लूँगी। और वो दोनों इसी डील पे हाथ मिला लेते हैं। और आज के एपिसोड में तो इतना ही। कल हम लोग देखेंगे कि गहना को सूर्या वहाँ से निकालने लगती है, लेकिन कि गहना निकाल तो रही होती है, लेकिन सूर्या जब आता है सूर्या गहना और सूर्या के पास, तो सूर्या गहना को कोसते हुए सूर्या के पास चली जाती है और कहती है कि मुझे बचा लो, ये मुझे घर से निकाल रही है। तो सूर्या कहती है कि ये मेरा घर है और यहाँ पर कौन रहेगा कौन नहीं मुझे तय करना चाहिए, तुम तो इस घर के नौकर हो। आगे जो भी होता है जानने के लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।